दुनिया के जितने महज़ब जमहूरी माशरे हैं उनमें जब इलेक्शन आता है, जैसे पाकिस्तान में अब आ रहा है, अनाउंस हो चुका है कि जनवरी की आखिरी हफ्ते में जो है वो इलेक्शन होगा, तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ख़ास तौर पे जो बरसर इक़्तिदार रही होती हैं और जो एम कर रही होती है आगे आने के लिए, वो अपनी पुरानी परफॉर्मेंस बताती हैं कि हमने आगे जो हमारा मंशूर ये है कि हम लोगों की ज़िंदगी को इस तरह इम्प्रूव करेंगे। और वहाँ के न्यूज़ चैनल्स पे भी प्रोग्राम्स उसके हवाले से होते हैं और डिबेट हेल्दी होती है कि सारी पार्टीज़ अपना मुद्दा बयान करती हैं अवाम के सामने मीडिया के थ्रू या वैसे अदरवाइज़ भी जलसों जुलूसों में, और उसमें वो कोई ब्लेम गेमिंग नहीं होती, किसी के माँ बाप किसी के ख़ानदान तक पहुँच के गालम गलोच नहीं होती, इस तरह पाकिस्तान में होती है। मेरिट पे बात होती है, कंटेंट पे बात होती है कि जनाब हम ये करेंगे। अब पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, जहाँ पे इस मुल्क की इकॉनमी पहुँची हुई है, जहाँ पे इस मुल्क के IMF के साथ मामला जकड़े हुए हैं, जहाँ पे अवाम जिस हिसाब से मर रहे हैं, पिस रहे हैं गुर्बत में, तो ऑब्वियसली करप्शन भी होती है। फिर जब आप गरीब के पास अब बिल देने के लिए, तो वो करप्शन तो करेगा, वरना वो जिएगा किस तरह। ओवरऑल एक सिस्टम जो है वो गल सड़ रहा है। तो ऐसे मौके पे तो बात होनी चाहिए कि जनाब हम आवाम को इस तरह बाहर निकालेंगे, ये हमारी शेडो कैबिनेट है, लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं होता। अभी इमरान साहब तो चले गए हैं जेल के अंदर, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो कोई सुनवाई नहीं है। मरकज़े जो महवे मरकज़ है वो है PMLN, क्योंकि उनके कायद नवाज़ शरीफ साहब जो है वो कई सालों के बाद वापस आ रहे हैं, और आने से पहले ही उन्होंने जो बयानिया दिया जिस पे आजकल बहुत डिस्कशन हो रही है, उसके अंदर ऑब्वियसली इकोनॉमिक रिवाइवल की उस तरह बात नहीं है, वो कंडीशनल है कि पहले कौमी मुजरिमों का एहतसाब होगा, उसके बाद कोई बात आगे होगी। हर चीज़ कंडीशनल है, और मामला ये है कि जजों का एहतसाब कर लो और एक्स जर्नलों का हिसाब कर लो, तो उसके बाद पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। हालांकि अगर ऐसे ही है तो फिर वाकई होना चाहिए, अगर गरीब को रोटी मिल रही है, ये लोड शेडिंग के अंधेरे दूर हो रहे हैं, तो जनरल बाजवा साहब का एहतसाब हो जाना चाहिए फिर। लेकिन अगर ये सब कुछ सिर्फ ज़ात के लिए है या कोई पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए है, तो फिर इससे मुल्क के मामला तो जनरल बाजवा साहब हो जाएं, जनरल फैज़ साहब हो जाएं, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हो जाएं, इनको आप एहतसाब में डाल भी लें तो उससे मामला ठीक नहीं होंगे। पॉलिटिशियंस हैड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पास्ट फेलियर्स एज वेल एज दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्यूचर, क्योंकि वो वोट मांगने जा रहे हैं। आमिर भाई, नवाज शरीफ साहब को लेकर इस वक्त सारी सियासत घूम रही है, बजाय इसके कि ये बात की जाती या ये बात की जाए कि जी अगर नून लीग लेट सपोज आएगी तो वो क्या करेगी। आपके ख्याल में इसी तरह चलनी है सियासत, और नवाज शरीफ साहब भी इस पे ज़्यादा फोकस है, बाकी चीज़ों पे नहीं है? देखें, हमें सब चीज़ों को बड़े हिसाब किताब से देखना होगा कि नवाज शरीफ ने 97 में पहला जलसा गवादर में किया और दूसरा किया गाजी बरोता में जी, और के डेवलपमेंट का नाम दिया, और उसके बाद वो आगे एहतसाब पे IPPs का ही एहतसाब था, बेनज़ीर भुट्टो का एहतसाब था, और 99 हो गया। फिर 2013 में वो आए और उनको समझ आ चुकी हुई थी बहुत सारी चीज़ों की, तो उन्होंने पहले फोकस किया कि एक तरफ हमें दहशतगर्दी ख़त्म करनी है, दूसरी तरफ आमिर भाई अगर मैं आपसे एक बात पूछ लूँ और वो इस पे जुड़ गए। तो नवाज शरीफ साहब के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है आपके नज़दीक, बीइंग अ जर्नलिस्ट? मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि 2013 में जब वो आए तो उनके पास दहशतगर्दी का खात्मे का था चैलेंज, और मुल्क के अंधेरों के खात्मे का था, एनर्जी क्राइसिस था, यहाँ लड़ाई झगड़ा था, इन्वेस्टमेंट थी नहीं, ना कोई आने को तैयार था। उस क्राइसिस को सेट करते हुए उन्होंने एक मकबूल वज़ीर आज़म ने गैर मकबूल फ़ैसले किए और रेट्स वगैरह बढ़ाए बिजली के ताकि इन्वेस्टमेंट हो, उनके ऊपर धरने चढ़ा दिए गए 2014 में। और आपको फिर पता है कि फिर क्या होता है, फिर बंदा सियासतदान हो ना, वो कहता है कि फिर मुझे वो फैसले करने हैं कि मुझे जल्द से जल्द मामला ठीक करना, क्योंकि कोई पता नहीं है कि वो 2 दफ़ा उन्हें फिर 2 दफ़ा वापस जाना पड़ा था पहले, टाइम से पहले। ठीक। फिर आप भागते हैं कि आप शॉर्ट टर्म फैसले करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं हो सकती। फिर आपको ये होता है कि जब मैं जाऊंगा तो मैं पब्लिक को क्या बताऊंगा। इसके बावजूद कि 16 में पनामा, डॉन लीक्स, ड्रामे, एक्सटेंशंस मांगी गई, नहीं मिली जनरल राइल शरीफ को, लेकिन वो अपना काम करते रहे, कोशिश करते रहे कि मिलिट्री के साथ भी मामला ठीक चलें, मुल्क भी खड़ा हो जाए, दहशतगर्दी भी खत्म हुई। आज उनके ज़हन में क्या चल रहा है सर? ये तो हो गया हमारे सर मैं सर मुझे 2 मिनट आप जरा देना, मैं एक तमहीद बना रहा हूं कि मैं क्यों, जब आप किसी को, किसी भी लीडर को काम नहीं करने देंगे तो फिर जल्दी फैसले होते हैं, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, जो हुई इसके बावजूद डिलीवर किया। उसके बाद आपने पनामा में से अदलिया के जरिए अकामा निकलवाया और उनको सजा दे के घर भेज दिया कि नहीं, ये काबिल कबूल नहीं है। ऐसे आदमी ने फिर भी रियासत पे हमला नहीं किया, उन्होंने गुस्से का इजहार किया
कि वो 5 मुअज़्ज़िज़ लोग उन्होंने जीटी रोड पे कहा जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया और मुझे क्यों निकाला। ठीक। वो चले गए, जेलों में गए, इमरान खान साहब आ गए, वो अपना काम करते रहे, गुस्सा सब कुछ, पूरी स्पोर्ट फौज और अदलिया की उनके साथ थी। वो उन्होंने बुज़दार और महमूद खान ढूंढ लिए डिलीवर करने की बजाय। 100 दिन में, 6 महीने में उन्होंने तमाम प्राइवेटाइजेशन करनी थी, उन्होंने तमाम एसओईज या चला देनी थी या ठीक करनी थी। मतलब ये दावे और ये मंशूर की बात चूंकि आपने तमहीद में कही ना, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि यहाँ आप मौका मिले और आप इंप्लीमेंट करें, फिर मज़ा आता है। आपको ना कोई रोकने वाला था, आपका मुखालिफ जेल में था, लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे आपको अकेला रास्ता दिया गया, आप कुछ ना कर सके। फिर 3.5 साल के बाद, 36-38 महीनों के बाद एक अदम एतमाद आती है, चूंकि आपके अपने उस इदारे के साथ लड़ाई होगी, आप उस इदारे पे भी कब्जा करना चाह रहे थे, जो 9 मई को भी नजर आया। आज भी आ जाए। आज जब नवाज शरीफ वापस आ रहा है, उसके पास वो आ गया 16 महीने, जिसके बाद का जवाब कोई भी नहीं दे सकता कि वो कहते हैं जी रियासत बचाई, लेकिन मुल्क तो फंस गया, आम आदमी बुरी तरह फंस गया, पिस गया, जिसकी वजह से बयानिए की तो ऐसी की तैसी फिर गई ना कि आप क्या क्या करते रहे। तो उनके पास क्या जवाब है? 2 चीजें हैं कि जी मुझे किन्होंने खराब किया था और मैं क्या कर सकता हूं। अगर उनकी तकरीर को आप दोबारा सुन लें मेरे हिसाब किताब से, और वो 21 अक्टूबर को जब आएंगे, वो एक पूरा एजेंडा देंगे और उस पर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे, और वो होगा पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और पाकिस्तान की बका का इशू। ये तो आप कह रहे हैं ये जो ऊपर वाला बयानिया है, लेकिन ये मैं एस्टैब्लिशमेंट का ये वैसी है, ये पब्लिक के लिए है, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। उन्होंने जनरल मुशर्रफ के ऊपर किया अप्लाई, नया आने वाला आर्मी चीफ 1 महीना 4 दिन बाद उनसे नाराज हो गया इस बुनियाद पे, और उनको AFIC ले गए। तो ये आमिर हकीकत है ना हमारी। साहब, इस वक्त ये क्या बातें गारंटी नवाज है शरीफ कि को क्या मौजूदा झूठी आर्मी चीफ छुपी हुई हैं? नाराज नहीं होंगे अगर जनरल बाजवा, जनरल फैज के ऊपर एहतसाब का मामला चलेगा? देखें, नवाज शरीफ ने भी बहुत कुछ करके देख लिया है, उनके साथ भी बहुत कुछ हो चुका हुआ है। हकायक पाकिस्तान वो 21 को आ जाए, मैं इसलिए कह रहा हूं जिस दिन उनकी तकरीर होगी बिलफर्ज वो मीनारे पाकिस्तानी होती है, मुझे और आपको उस वक्त बात करने का, जांचने का मौका जब वो मिलेगा। पाकिस्तान की अभी उसमें होंगे। उन्हें बिल्कुल ठीक है 16 सर। महीने के इस हमें वेट मुश्किल करना चाहिए। से निकलने के लिए अपना बयानिया बनाना है। बिल्कुल ठीक है।